नियंत्रण दोस्तों, आपको गाँव की मैं जो होता है सैर करवा रहा हूँ। गाँव और देहातों की झलक को मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उन्हीं गाँव की सैर में निकला हुआ हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जैसा आप सभी जानते हैं कि बरसात की 2-3 बारिश अभी हो चुकी है। खेत खलिहान की मिट्टियाँ पूरी तरह से गीली हो गई हैं। लोग अपने खेतों में बुवाई करना चालू कर दिए हैं और सामान्यतः इस सीज़न में जो होता है लोग रोपा लगाते हैं अपने खेतों में, या फिर जो होता है बोयरा बो देते हैं धानों का, और या फिर कोदो है, कुटकी है, अरहर है, भुट्टा है, इसको बोते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं एक जो होता है खेत के अच्छा परिपाटी से मैं आगे गुज़र रहा था। तो कुछ ही दिन पहले 10 से जो होता है 8 दिन पहले यहाँ पर जो होता है बुवाई हुई है, और ये बुवाई के बाद छोटे-छोटे व अंकुरित रूप में यह धान की बुवाई हुई है, बोइरा धान है। और आप देख सकते हैं पूरे खेतों में इन्होंने जो होता है बोया है, और ये धीरे-धीरे अभी इतनी बड़ी हो गई है। अब जैसे इसमें और बारिश होगी, पानी पड़ेगा, इनकी और बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों, सामान्यतः क्या होता है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है थोड़ा अच्छी तरह से, या फिर पानी का साधन होता है, तो वो लोग जो होता है रोपा लगाते हैं धान का। और जिन लोगों के पास सामान्यतः ये सुविधाएँ नहीं होती हैं, पैसे नहीं होते, क्योंकि थरहा वगैरह भी एक तो महंगा आता है, और पानी की जो होता है कमी की वजह से लोग ठीक है, अभी शुरुआती टाइम में तो पानी अच्छा गिर जाता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद पानी की जो होता है कमी आ जाती है। और उस पानी की कमी होने की वजह से फिर रोपा वाली धान एक तो क्या होती है, हाइब्रिड वाली रहती है, 120 दिन से प्लस वाली रहती हैं, 110 दिन वाली भी रहती है, 90 दिन वाली रहती है। लेकिन जिसकी जैसी स्वेच्छा और जिसके पास जितनी आमदनी और जितनी सुविधा रहती है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लोग चाहे बोइरा धान बो लेते हैं, या फिर जो होता है रोपा लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों ओर कुछ लोगों ने अपने खेतों में जो होता है रोपा लगाया हो, सॉरी, बोइरा बुवाई किया हुआ है। वहीं कुछ लोगों ने अभी अपने खेत को जो होता है छोड़ दिया है, और जैसे ही धान का थरहा तैयार हो जाएगा और पानी अच्छी तरह से बरस जाएगा, लोग अपने खेतों में रोपा लगाना चालू कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक पूरी तरह से पहाड़ी है। पहाड़ी के जो होता है नीचे का इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये उस खेतों की एक जो होता है बहुत बड़ी मेड़ है। यह मेड़ जिस पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो कुछ लोगों ने यही है कि बरसात के मौसम में सामान्यतः जो अधिकतर लोग यहाँ खेती करते हैं, समानतः पहाड़ी इलाका में मैंने बताया था कि पहाड़ी इलाकों में समानतः कोदो बोते हैं, कुटकी बोते हैं, अरहर बोते हैं, भुट्टा वगैरह भी वैसे तो नहीं बोते। अगर मिट्टी अच्छी है तो भुट्टा बो देते हैं, नहीं कोदो, कुटकी और अरहर बोते हैं। उड़दा भी अगर मिट्टी बढ़िया है तो बोते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जैसे आपको पहाड़ों के तरफ की मैं आपको मिट्टी दिखाया था, वहाँ आधी मिट्टी है और आधा जो होता है पत्थर है ना। लेकिन यहाँ के क्षेत्रों में कुछ पहाड़ी से नीचे वाले तरफ के एरिया में आओ, तो यहाँ आपको जो खेत दिखाई देंगे, यह पूरी तरह से इनमें मिट्टी है, पत्थर वगैरह जो होता है नहीं है। तो बहुत अच्छी मिट्टी है, और इस अच्छी मिट्टी के कारण ही लोग यहाँ धान की बुवाई कर रहे हैं। अगर ये भी पहाड़ों की तरह की जो होता है मिट्टी और पत्थर एक साथ मिक्सचर होते, तो शायद यहाँ पर ये धान के जिस प्रकार की फसल आपको दिखाई दे रही है, यह जो होता है नहीं होती। तो अच्छी मिट्टी है, इस वजह से यहाँ पर धान की बुवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ उड़दा बोया हुआ है, और यहाँ पर जो होता है रोपा लगाना, अच्छा रोपा लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्त, मैं आपको निरंतर गाँवों की सैर करवा के और गाँव के दृश्य को, नज़ारा को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। और दोस्तों, अब रोपा का सीज़न आ गया है, सभी लोग अपने अपने खेतों में रोपा लगाने जाएंगे। तो जो लोग भी रोपा लगाने जाते हैं, वो मेरी वीडियो में जो होता है कमेंट करके बताएंगे कि हम लोगों का रोपा लगना चालू हो गया है, हम रोपा लगाने जाएंगे। कई लोग जाते हैं, मैं ही जो होता है अपने घर के जो होता है रोपा लगाने जाता हूँ। दोस्तों, मैं लगता है एक उसमें फंस गया हूँ। देखिए, मिट्टी पूरी तरह से गीली है, तो पैर मेरे धंस रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे और आराम आराम से जाना पड़ेगा, नहीं पूरी तरह से पैर हमारा भर जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से चलते हैं और चलते हैं। तो मैं आपको निरंतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाँवों में कैसे फसल बोई जा रही है।
और धान की बुवाई अधिकतर लोग यहाँ करके छिड़काव पद्धति के द्वारा धान बोते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी ये धान बिल्कुल इस खेत में जो होता है अंकुरित हो रही है। उस तरफ की धान की जो बुवाई हुई है वो बढ़ गए हैं, इस तरफ के धान के पौधे भी जो होता है बढ़ गए हैं। और देखिए कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है और कितना सुहावन सा लग रहा है, बहुत सुंदर है। आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार के से दोस्तों लोगों ने अपने खेतों में धान की बुवाई कर रखी है और निरंतर ऐसे ही मैं आपको गाँव के सुंदर नज़ारों को दिखाने का प्रयास करूँगा।